नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं कृतिका मिश्रा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कमिश्नरी सिस्टम लागू हो गया है। आईपीएस अफसर संजीव शुक्ला रायपुर के पहले पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं। गृह विभाग ने उनकी नियुक्ति का आदेश भी जारी कर दिया गया है, जहां गृह विभाग ने कुल 15 पुलिस अधिकारियों का तबादला आदेश जारी किया है। आईपीएस रामगोपाल गर्ग को बिलासपुर रेंज का पुलिस महानिरीक्षक बनाया गया है। वहीं आईपीएस अभिषेक शांडिल्य को दुर्ग रेंज का पुलिस महानिरीक्षक बनाया गया है। वहीं आईपीएस बालाजीराव सोमावर को राजनांदगांव रेंज के पुलिस महानिरीक्षक वो बनाए गए हैं और आईपीएस अनमित तुकाराम कांबले अतिरिक्त पुलिस आयुक्त बनाए गए हैं। वहीं रायपुर नगरीय वो बने हैं और आईपीएस लाल उमेद सिंह को जशपुर का एसएसपी बनाया गया है। आईपीएस शशि मोहन सिंह रायगढ़ के एसएसपी बनाए गए हैं। आईपीएस दिव्यांग पटेल को रेल एसपी बनाया गया है। वहीं रायपुर की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है और आईपीएस अफसर विकास कुमार डीसीपी ट्रैफिक और प्रोटोकॉल रायपुर बनाए गए हैं। जहां आपको बता दें कि 15 अधिकारियों को अलग अलग जगह नियुक्ति दी गई है। चूंकि कमिश्नर प्रणाली लागू आज से राजधानी रायपुर में हो रही है और ऐसे में आपको बता दें कि कई अधिकारियों को तलब किया गया है, अलग अलग जगहों पर उन्हें नियुक्ति दी गई है। यहाँ गृह विभाग के द्वारा ये आदेश जारी भी कर दिए गए हैं और ये पूरी सूची भी सामने आई है, जिसमें आपको बता दें कि आज से ही कमिश्नर सिस्टम लागू हो रहा है और ऐसे में कई अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। बड़ी प्रशासनिक सर्जरी यहाँ पर की गई है, जहां अलग अलग अधिकारियों को अलग अलग संभागों के जिलों की जिम्मेदारी यहां पर दी गई है। चूंकि राजधानी रायपुर में आज से कमिश्नर सिस्टम प्रणाली लागू हो रही है और इसी को लेकर ये अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। जहां आपको बता दें कि इन सभी अधिकारियों के तबादले किए गए हैं और सभी को अलग अलग जिलों की संभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्योंकि आज से कमिश्नर सिस्टम प्रणाली लागू हो रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ दिलीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप, आज से कमिश्नर सिस्टम प्रणाली लागू हो गई है राजधानी रायपुर में। जी बिल्कुल कृतिका, बता दें कि आज से कमिश्नर प्रणाली राजधानी रायपुर में लागू हो गई। हालांकि इसे पूरे जिले में लागू करने की कवायद चल रही थी, लेकिन इसे अभी शहरी क्षेत्र में ही लागू किया गया है। यानी पूरे रायपुर जिले में अभी 33 थाने हैं। 33 में से 22 थानों में यह जो प्रणाली है वो राजधानी रायपुर में लागू है और 21 थानों में यह प्रणाली लागू किया गया है और वहीं 12 थाने ऐसे हैं जिसे ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है, जिसकी जिम्मेदारी ग्रामीण एसपी आईपीएस श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा की जिम्मेदारी दी गई है। और वहीं रायपुर कमिश्नर पहले कमिश्नर जो होंगे कमिश्नर प्रणाली के अंतर्गत उसके आईपीएस 2014 बैच के आईपीएस है संजीव शुक्ला, उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है। वे इस कमिश्नर प्रणाली के पहले कमिश्नर बनाए गए हैं, नियुक्त किए गए हैं। और इसके साथ ही साथ विभिन्न जो अलग अलग रेंज के जो कमिश्नर थे उनमें भी तबादले किए गए हैं, नई नई जानकारी दी गई है। इसके साथ ही साथ पूरे रायपुर की बात करें तो इसमें अलग अलग 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है, रायपुर उत्तर, रायपुर पश्चिम और रायपुर मध्य के रूप में। तो इसके लिए अलग अलग डिप्टी कमिश्नर्स की भी नियुक्ति की गई है। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। इसमें खास करके बात करें तो नगरीय क्षेत्र में जो नियुक्तियां प्रमुख रूप से की गई है, इसमें आईपीएस अधिकारी उमेश प्रसाद गुप्ता को रायपुर उपायुक्त मध्य यानी सेंट्रल रायपुर का क्षेत्र की कमान उनके हिस्से रहेंगे। इसके अलावा संदीप पटेल को पुलिस उपायुक्त पश्चिम रायपुर पश्चिम की जिम्मेदारी दी गई है। तो मयंक गुर्जर को पुलिस उपायुक्त रायपुर उत्तर की जिम्मेदारी दी गई। इस तरह से रायपुर शहर के 3 भागों में बांटा गया है कमिश्नर प्रणाली के तहत, रायपुर उत्तर, पश्चिम और मध्य। इसके साथ ही साथ अलग अलग और जो जिम्मेदारियां हैं वो दी गई, जिसमें विकास कुमार जो आईपीएस 2020 के अधिकारी हैं उन्हें पुलिस उपायुक्त ट्रैफिक एवं प्रोटोकॉल की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह राजनाला स्मृतक जो आईपीएस 2020 के अधिकारी उन्हें पुलिस आयुक्त क्राइम और साइबर की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह जो ईसु अग्रवाल है उन्हें अब नगर पुलिस अधीक्षक आजाद चौक के रूप में वो काम कर रहे थे, जो अब पुलिस सहायक आयुक्त आजाद चौक के रूप में बिल्कुल दिलीप, यानी कुल मिलाकर कहा जाए कि अलग अलग रेंज के अधिकारी हैं उनको कहीं ना कहीं कमिश्नर सिस्टम के अंतर्गत यहाँ पर नियुक्त किया गया है। लेकिन इससे पहले भी हमारी चर्चा चुकी हुई थी कि छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं कमिश्नरी सिस्टम लागू करना, राजधानी रायपुर में इसे लागू करना एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा था। और जिस रेंज के अधिकारियों के चूंकि आपने नाम गिनाए हैं, ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती देखी जाती है। चूंकि अभी आपने जिक्र किया कि इसे अभी सिर्फ आधे जिले में लागू
लागू किया जा रहा है, तो आगे की रणनीति किस तरह से बनाई जा रही है? जी बिल्कुल कृतिका, बता दें कि हाल ही में गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी कहा था कि पूरे जिलों में कमिश्नर प्रणाली लागू किया जाना चाहिए। इसके लिए कर जो मसौदा है वो कैबिनेट में लाया जाना था, लेकिन कहीं न कहीं आईएएस और आईपीएस के लॉबियों के बीच जो आपसी खींचतान है, जिसकी वजह से ये चीजें नहीं आ पाई। लेकिन फिलहाल आज से जो कमिश्नर सिस्टम लागू हुए उसमें शहरी क्षेत्र के 21 थानों में यहाँ कमिश्नरेट सिस्टम है वो लागू कर दी गई है, जिसमें मुख्य रूप से बात करें शहरी थानों का तो सिविल लाइन थाना, देवेंद्र नगर, तेलीबांधा, कोतवाली, गंज, मौदाहापारा, गोल बाजार, पुरानी बस्ती, डीडी नगर, अमानाका, आजाद चौक, सरस्वती नगर, कबीर नगर, राजेंद्र नगर, मुजगहन, टिकरापारा, उरला सहित अन्य थाने शामिल हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में जिन थानों को रखा गया है, जिसकी एसपी की जिम्मेदारी रहेंगे, आईपीएस अफसर उन्हें संभालेंगे, श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा को इसकी जिम्मेदारी दी गई। उसके अंतर्गत विधानसभा, धरसीवा, खरोरा, तिल्दा नेवरा, माना, मंदिर हसौद, आरंग, नया रायपुर, राखी, अभनपुर, गोबरा, नवापारा, उरला और बीरगांव के बाहर के क्षेत्र में आने वाले थाने शामिल हैं। हालांकि आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्र में 5 और थाने खोले जाना प्रस्तावित है। इसी तरह शहर में भी 1-2 और थाने की जरूरत है। इसको लेकर भी पूरी जो रूपरेखा है वो तैयार की जा रही है। हालांकि कमिश्नर प्रणाली लागू होने से बहुत सारे जो अधिकार है जो कलेक्टर के पास हुआ करता था या कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास हुआ करता था, जिसमें धारा 144 लागू करना हो या कानून व्यवस्था शांति भंग की स्थिति हो, धरना प्रदर्शन, जुलूस को जो नियंत्रण करने के लिए जो अधिकार हो, तो उस तरह के साथ ही साथ निषेधाज्ञा या फिर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के जो अधिकार है बिल्कुल दिलीप, कहीं ना कहीं अधिकार सारे मिलेंगे यहाँ पर अधिकारियों को, लेकिन अमूमन ये देखा जाता है जब भी कोई पॉलिसी आती है या सिस्टम को लागू किया जाता है उसका धरातल पर असर देखना एक चुनौतीपूर्ण होता है। आज से ही ये कमिश्नरी सिस्टम लागू हो रहा है, तो ऐसे में इसका क्योंकि मुख्य उद्देश्य लॉ एंड ऑर्डर को स्ट्रांग बनाना रहा है, तो क्या धरातल पर इसके असर दिखाई देंगे? क्या वो अधिकारी जो नियुक्त किए गए हैं वो उतने मुस्तैद हैं? जी बिल्कुल कृतिका, एक उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठता रहा है, चाकूबाजी की घटनाएं हो, नशीली पदार्थों की बिक्री की घटनाएं हो, बहुत सारी घटनाएं लगातार देखा जा रहा है। राजधानी रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि इसको एक नजीर के तौर पे, एक मॉडल के रूप में रायपुर में भी यह प्रणाली लागू किया गया है, लेकिन क्योंकि पूरे रायपुर जिले में लागू नहीं हुआ है इसलिए इस पर सवाल उठ रहे हैं अभी से। लेकिन अभी उम्मीद की जा रही है कि कानून व्यवस्था बिल्कुल इस प्रणाली से अगर दुरुस्त होती है तो इसे फिर पूरे जिले में और उसके बाद पूरे राज्य में भी लागू किया जा सकता है। इस तरह के जो संकेत है राज्य सरकार की ओर से दिया जा रहा है। अब देखना होगा जो कमिश्नर प्रणाली जो लागू की गई है राजधानी रायपुर में वो कितनी सफल साबित होती है और उम्मीदों पर बिल्कुल दिलीप, कहीं ना कहीं आने वाले समय में ही हम इसे देख पाएंगे कि धरातल पर इसके कितने सकारात्मक असर दिखाई दे रहे हैं। बनी रहिएगा तमाम जानकारी के साथ।